आप जानते हैं, छोटा सा कथा है। आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने ध्यान में मग्न थे। हम ये बात बहुत बार बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध ध्यान में मग्न थे और वो भूत से तड़प रहे थे और जान निकल जा रहे, जान निकल जब जा रही थी, उस वक्त की कथा है। सुजाता नाम का एक औरत, घरेलू औरत, वो खीर बना के ले गया गौतम के पास। कहाँ ले गया? किसी के डेरा में, अड़ोस पड़ोस में नहीं, सीधा जंगल में ले गया। और जंगल में लेके गया, खीर जाके गौतम को खिला रहा है। और गौतम कौन है? उसका कोई रिश्तेदार था, ममेरा भाई था, कौन था? कोई नहीं था। किसने प्रेरणा दी एक घरेलू औरत को अपना नगर छोड़ के जंगल में जाके किसी अनजान संत बैठा हुआ है उसको खीर खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, कुछ भी? ये प्रेरणा कहाँ से मिला था सुजाता को? सोचिए तो, गौर कीजिए इस पे। ईश्वर ने क्या प्रेरणा दी होगी जो सुजाता वहां पहुंच गई उस खीर को दान करने के लिए गौतम को। गौतम का प्राण जा रहा था, उस वक्त जाके खीर खिला दिया। और खीर खाने के बाद गौतम का शक्ति से भरपूर हुआ शरीर। वो सोचा कि नहीं, ऐसे ही मार्ग है, यही है मार्ग। उस मार्ग का दिशा ईश्वर ने भी गौतम को दिए। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे रचा जा सकता है, वो मार्ग भी दिए। शरीर नहीं रहने से कुछ साधन नहीं, कुछ भजन नहीं, कुछ नहीं। ये शरीर सबसे बड़ी बात है। ये शरीर है तो जगत है, सब कुछ है, आप लोग सब हैं, हम उपभोग कर सकते हैं परस्पर। गौतम को मार्ग मिला, तो गौतम को जो अपना खाने का हिस्सा ईश्वर ने सुजाता के रूप से पहुंचा दिया। तो एक निवाला मेरे लिए ईश्वर ने मंजूर करके ही रखे हैं। अतिरिक्त निवाला के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। जो संत बैठा रहता है स्टेशन के किनारे, किसी से कुछ नहीं मांगता है, उसका पेट कैसे चलता है? देखे हैं कोई कोई साधु को किसी से नहीं मांगता है फिर भी उसका पेट चल जाता है। ना घर है, ना छत है, ना कुछ है, कंबल फटा हुआ है, फिर भी उसको कैसे भूख का निरसन होता है? भूख का निरसन इसलिए होता है कि ईश्वर उस निवाला को मंजूर करके ही रखे हैं हम सबके लिए। अतिरिक्त के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले बोला ना, एक बच्चा रो रहा है 2 साल का, उसका नाम क्या था? कोई बोल सकता है? वो क्या बोलेगा? वैं वैं वैं। और कुछ बात बोल सकता है? एक छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा? वैं वैं। इससे क्या माँ को कैसे पता चलेगा कि कपड़ा गीला किया है कि इसको भूख लगा है? फर्क कैसे माँ महसूस करेगी? माँ महसूस कर सकती है कि कब इसको छाती में पकड़ के दूध पिलाना है और कब इसका गीला कपड़ा बदलना है। ये महसूस यदि माँ कर सकती है तो ईश्वर नहीं कर सकते कि हमको क्या जरूरत है? सोचिए खाली। जिसका भाषा का ज्ञान नहीं है वो बच्चा का भाषा को माँ समझ के कब दूध पिलाना है और कब कपड़ा गीला कपड़ा को बदलना है, यदि माँ समझती है एक इंसान होके, तो ईश्वर नहीं समझेंगे कि इतना सर्वशक्तिमान हम बोलते हैं तो वो नहीं समझते हैं हमको क्या चाहिए? वो जानते हैं, वो जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है, लेकिन हम गलत प्रार्थना कर लेते हैं और गलत प्रार्थना से हम भ्रमित होते हैं और भी जंजाल में हम पड़ जाते हैं, और भी जंजाल में पड़ जाते हैं। ये है गलत, एकदम सरासर गलत। कुछ नहीं मांगने का है ईश्वर से। ईश्वर आपके लिए मुझे करना है। हम लोग वही हैं जो आपके लिए करने के लिए आए हैं। धरती में, धराधाम में आपका नाम प्राप्ति हुआ है आपके लिए करने के लिए, आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं। हम करेंगे कर्म ऐसा कि आप मजबूर हो जाएंगे करने के लिए मेरे लिए। मेरे कोई शब्द नहीं रहेगा प्रार्थना में, सिर्फ आपके लिए करेंगे। हम सब भूल के आपके लिए ही सोचते रहेंगे, उसका प्रार्थना मंजूर होगा ही। और एक बार शब्द से बोल दिया कि मेरे लिए ऐसा कर दीजिए ईश्वर, तो उसका प्रार्थना मंजूर नहीं होगा। एकदम लिखित रख लीजिए, वो उसको कर्म में ही नियोग करना पड़ेगा। अरे ये तो अपने लिए बोल सकता है, जो नहीं बोलता है उसके लिए हम करें। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ हटेंगे तब ना कोई बैठेगा। ये यहाँ सामने माइक है, ये हटेगा तब ना कुछ रखा जाएगा। तो हमारा विश्वास का स्थल भी एक ही है, ये है ठाकुर जी। हम उसमें विश्वास रखते हैं। ना कोई ज्योतिष है, ना कोई ग्रह है, कोई ना कुछ है। मेरे लिए कुछ नहीं है, हम ये सब मानते भी नहीं हैं। सब आप हैं। आप हमको राह दिखाइए, आपको जाने की इच्छा होगा तो आप पहुंचा दीजिएगा हमको। विश्वास रखिए, वो पहुंचा देंगे। हमारे दासगुप्त दास नाम के एक ऋतिक हैं,
वो गए थे, वहाँ एक योगाश्रम है मुंगेर में। उनका जो योगाचार्य हैं वो फिर साधन भजन करके आश्रम खोले देवघर के पास रिखिया में। वो मौन रहते हैं, साल भर मौन रहते हैं, सिर्फ कार्तिक महीना में वो मौन भंग करते हैं और शिष्यों सबको ज्ञान देते हैं। अब हुआ क्या, वहाँ रांगामा, पूजनीय रांगामा का देहांत हुआ। उत्सव का माहौल था। उत्सव का दूसरे दिन ही 7 बजे मीटिंग के ठीक पूर्व में उनका देहांत हो गया और उत्सव का बाकी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब जब स्थगित हो गया, रद्द हो गया, तो वो चले गए उनके पास रिखिया आश्रम में, क्योंकि उस रिखिया आश्रम के जो साधु थे वो कभी यौवन में भिलाई गए थे और वो शाकाहारी भोजी थे, और शाकाहारी भोजन का प्रबंधन वहाँ कहीं से नहीं हुआ। तो बोला कि यहाँ एक ऋतिक दादा हैं, वो लोग मांस मछली प्याज लहसुन अंडा कुछ नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके घर से खाना लाया जा सकता है। वो दासगुप्त जी से, ऐसा कोई एक इंसान है दासगुप्त, उनके पास से खाना आ सकता है। तो दासगुप्त ने उनका भोजन का प्रबंधन किया था भिलाई में। सालों बीत गए तो वो फिर बोले कि ठीक है, संपर्क जब बना था एक बार दोहरा के देखते हैं। देवघर जब आते ही हैं तो जाना नहीं संभव होता है आश्रम से, अब तो कार्यक्रम स्थगित है तो चलते हैं, देख के आते हैं। तो दासगुप्त जब गए तो वो आदमी किसी से तब नहीं मिलते थे, शाम का शायद वक्त हुआ था, नहीं मिलते थे। तो उनके जो शिष्य थे वो लोग बोले कि नहीं, अभी मुलाकात नहीं होगा। तो दासगुप्त एक कागज़ में लिखे, दासगुप्त फ्रॉम भिलाई, यही लिखे, बोला ये चीट खाली उनको दिखा दीजिए। वो यदि हाँ बोलते हैं तो जरूर, और ना बोलते हैं तो हम चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। तो शिष्यों को वो चीट दे दिए। तो दासगुप्त का चीट लेके शिष्य जब पहुँचे तो देखे जैसे दासगुप्त, उनको याद पड़ा, हाँ ये तो हमारा भजन का प्रबंधन किए थे, बहुत अच्छा इंसान है। बोला दासगुप्त जब आए तो बहुत सारे बातें चीतें हुई। तो बातचीत के बाद वो बोले कि आपका कोई प्रश्न है? तो दासगुप्त बोले बहुत दिन से ठाकुर जी का शरण में हूँ, अपने दिमाग से बुद्धि से जितनी संभव है उतना करता हूँ। मुझे मालूम नहीं हम अपने गंतव्य या अभिष्ट जो है उस तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं, अपने मुकाम तक पहुँच पाऊंगा कि नहीं। तो संत चुपचाप बैठे रहे कुछ देर। देखिए आपका गुरु कोई साधारण नहीं, वो कैनेडियन इंजन है। जैसा हम लोग का पहले लोकोमोटिव में कैनेडियन इंजन मतलब तगड़ा इंजन बोला जाता था, मतलब कैनेडियन इंजन है। तो उनसे जुड़े रहिए, सब वो हल कर देंगे, सबका हल कर देंगे। आप खाली जुड़े रहिए उनसे, युक्त रहिए। और युक्त हम कैसे रह सकते हैं? जजन जाजन इष्ट भीति से। हम लोग को सिर्फ यही 3 चीज कम से कम निरंतर पालन करना होता है। आप कीजिए, हम करें, सब कोई करे, और अपने अड़ोस पड़ोस में कम से कम बयान करने की कोशिश कीजिए ठाकुर जी की दया की कथा। हम बहुत लंबी ले रहे हैं आप लोग से। हाँ, हम ऐसे बरबराते रहेंगे तो अनेक कथा ही निकलते जाएंगे। देवघर में एक ट्रेन उपासना एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, अनन्या एक्सप्रेस नहीं रुकती थी। तो मेरे एक मित्र थे, उनको हम बोले कि जाके कैसे रुकने का एक कार्यक्रम किया जाए। देखो जसीडीह स्टेशन में रुकना है ये सब, क्योंकि गुरु भाई सबको आने में सुविधा होगी तब, क्योंकि एक शायद देहरादून वगैरह से आती है और एक हमारा वो जयपुर वगैरह से वहाँ से आती है। तो हम बोले कि उधर का गुरु भाई को सुविधा होगा यदि जसीडीह में ये दोनों का स्टॉपेज हो जाए। तो वो पता किया कि आसनसोल डिवीजन का जो डीआरएम हैं वो यदि एक लेटर रेफर करके लिख देते हैं रेल बोर्ड में तो ये संभव है एकदम, और कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनका ही रेफरेंस से हो जाएगा। क्योंकि जसीडीह का टिकट का बिक्री बहुत
ज़्यादा है, इसलिए खाली ये इतना सा लेटर से ही वो काम हो जाएगा। तो हम बोले जाके डीआरएम साहब को बोलो कि एक दिन आश्रम में आ जाए, यहाँ दर्शन भी हो जाएगा ठाकुर जी का, और ऐसा ऐसा बात है। तो डीआरएम जो थे, तो डीआरएम को जब ऐसा न्योता दिया गया कि आप आश्रम में एक बार आइए, तो डीआरएम बोला ठीक है, मैं वक्त करके आपको बोलूँगा कब आना है। तो डीआरएम जो साहब थे, उनका गुरुजी इलाहाबाद में रहते थे, वो हठ योगी साधक थे, जैसा काठिया बाबा वैसा। सुनते थे कि वो पानी पीते थे, और जितना पानी पीते थे उसको उबाल के फिर निकाल देते थे, खाना पीना अपने मर्जी माफी। और 23 साल से कुछ नहीं खा रहे हैं, साधन भजन में इतने लिप्त है। तो उस बाबा के पास गए डीआरएम साहब, और जाके बोला कि गुरुजी, मुझे सत्संग से न्योता दिया गया है वहाँ पहुँचने के लिए, आप बोलिए हमको क्या करना चाहिए। तो गुरु पूरा खड़ा हो गया और बोले, अरे मूर्ख, सीधा जा उधर, अरे स्वर्ग में पहुंचना है तो अनुकूल चंद्र जी के सिवा और कोई द्वार ही नहीं है।